नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो कड़ी का प्रारंभ किए हैं, यानी कि एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के एग्ज़ाम के संदर्भ में जीए तथा जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में यह क्लास 9वां हम लोग का होने वाला है। क्लास 8th तक हम अपने YouTube चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां से जाकर आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा में आप लोगों को बहुत ही लाभ पहुंचाने वाला होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारा गायत्री मंत्र है, यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो है गायत्री मंत्र जिसे कहा जाता है, यह ऋग्वेद से लिया गया है। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वह किसे समर्पित है? तो उसका जवाब होता है सविता को। जी हाँ दोस्तों, जो गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में दिया गया है वो सविता को समर्पित है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, स्टैक स्थलाकृत का निर्माण कौन करता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि सागरीय लहरें। सागरीय लहरें जो होती हैं वह एक प्रकार की स्थलाकृत का निर्माण करती हैं, जिसे स्टैक कहा जाता है, और इसका जो निर्माण होता है वह सागरीय लहरों द्वारा होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, दलहनी फसलों में क्या नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक होता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि लेग हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, दलहनी फसलों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहयोग प्रदान करता है। इसका मुख्य रूप से काम ये होता है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को फसल के संपूर्ण हिस्से में पहुंचाना इसका काम होता है, यानी कि लेग हीमोग्लोबिन का कार्य नाइट्रोजन का वितरण करना होता है सामान्य अंगों में पौधों के। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को कब स्वीकृति मिली? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को अपना लिया गया था, यानी कि इसी दिन यह निर्धारित हो गया था कि अब जो भारत है वह स्वाधीन कर दिया जाएगा, यानी कि भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा आत्मपोषित विकास, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना में आत्मपोषित विकास पे जोर देने की बात की गई थी। असल में हुआ ये था कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी ये सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय 1962 हो गया, 1965 हो गया। इन दोनों वर्षों में भयंकर युद्ध हुआ था। पहले चीन से हुआ और फिर बाद में पाकिस्तान से हुआ। तो ऐसी स्थिति में इस टारगेट को पूरा कर पाना नामुमकिन हो गया, और इसीलिए जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी हमारी वो अधूरी रह गई। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, किस घटना के कारण बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन नजर आते हैं? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि व्यतिकरण। जी हाँ दोस्तों, व्यतिकरण की घटना के कारण ही जो बुलबुले होते हैं वे श्वेत प्रकाश में रंगीन नजर आते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि ऋषभदेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जैन धर्म था उसमें कुल गुरुओं की संख्या जो थी वह 24 मानी जाती है, और जो 24वें तीर्थंकर थे यानी कि वो महावीर स्वामी जी थे। और लेकिन जब हम पहले तीर्थंकर की बात करते हैं तो ऋषभदेव जी का नाम आता है, और जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक हैं वह ऋषभदेव को ही माना जाता है। यदि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम तीर्थंकर की बात की जाए तो हमारे महावीर स्वामी जी हैं।
चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, भूकंप तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ द्वारा ही भूकंप तरंगों का मापन किया जाता है। इसी पैमाने से यह पता लगाया जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल्स पे इसके बारे में जिक्र किया जाता है कि तीव्रता कितनी थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, काली मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण काली दिखाई देती है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि टिटेनीफेरस, यानी कि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण जो है वह काली मिट्टी काली दिखाई देती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा क्लीमेंट एटली, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों का सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना किससे माना जाता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसी समय में, यानी कि 1962 ईस्वी में, यानी कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल चल रहा था, तो वो 1962 और 1965 में चीन से और फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। और जब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब किसी देश से युद्ध होता है तो आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं नीचे चली जाती है किसी भी देश की। तो यही कारण था कि यह जो पंचवर्षीय योजना था ये असफल हो गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि टंगस्टन। टंगस्टन धातु का जो होता है वह विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह इसी धातु का, यानी कि टंगस्टन का बना होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले जो थे वह ऋषभदेव थे और जो अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे वो हमारे महावीर स्वामी जी थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, इलियड एवं ओडिसी ग्रंथों जिसमें कुछ हद तक प्राचीन भौगोलिक जानकारियां मिलती हैं किस विद्वान द्वारा लिखी गई हैं? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि होमर द्वारा। होमर द्वारा इलियड एवं ओडिसी ग्रंथ लिखे गए हैं। दो बहुत ही महान और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। खासकर यूरोपीय देशों में यह बहुत अधिक फेमस हैं, होमर की लिखी हुई इलियड और ओडिसी। तो इसमें कुछ हद तक हमें प्राचीन भौगोलिक जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, मॉलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना ही मॉलिब्डेनम का मुख्य कार्य है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा JB कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी जी थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि तृतीय। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा की इकाई होती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो बताएं अपने जवाब।
जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी यानी कि वर्धमान। यानी कि महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए यानी कि अवसादी। यानी कि जानवरों, वनस्पतियों या फिर सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष होते हैं वह अवसादी किस्म के चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए यानी कि नाइट्रेट। यानी कि जो पौधे जो होते हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी यानी कि ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था। यानी कि वो कहीं न कहीं ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था। यानी कि उसका जो शासन व्यवस्था था कहीं न कहीं वो जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अधिकार से ही चलता था। और यहाँ पे भारत में फ़िलहाल अंतरिम सरकार का गठन किया जा चुका था, जिसके प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का क्या कारण था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी यानी कि 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान युद्ध, यही तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का सबसे बड़ा कारण था। इसका जो कार्यकाल था यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1961 से लेकर 1966 तक था। लेकिन जब आप देखेंगे कि 1962 में और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है तो काफ़ी नुकसान होता है आर्थिक तौर पे। तो जो ये पंचवर्षीय योजना होती है वह असफल हो जाती है। यही चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार उनके किस कार्य के लिए मिला था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम के कारण आइंस्टीन को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसी के साथ आज का यह भाग समाप्त होता है। अगली क्लास हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।